हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम में होने वाले गैजेटेड पोस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये मालूम चलेगा इस वीडियो में कि एसएससी में कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो गैजेटेड होती हैं और उन पोस्टों के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है या उन पोस्टों पे आपको जॉब लेनी है तो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एग्जाम किस तरीके से होता है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो भी हमारे एसएससी एग्जाम में गैजेटेड पोस्ट आती हैं उनमें मेनली सिर्फ आपकी दो ही पोस्टें हैं और वो भी आती हैं ग्रुप बी की। दो पोस्टें हैं जो आती हैं ग्रुप बी में, एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये जो जॉब मिलती हैं ये मिलती हैं सीए एंड एजी डिपार्टमेंट में, इसको हम लोग कैग भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इस डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट मिलती है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप डबलएओ, इसको हम लोग शॉर्ट में डबलएओ भी कहते हैं, तो डबलएओ की पोस्ट आप किस तरीके से ले सकते हो, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है कि इसके लिए दो आपके रिटन एग्जाम होते हैं। एक आपका टीयर 1 का रिटन एग्जाम होता है, जब आप ये क्वालिफाई कर जाओगे तब आपका टीयर 2 का रिटन एग्जाम होता है, और इस रिटन एग्जाम को क्लियर कर जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है और फिर सीधे सीधे आपकी क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है टीयर 1। तो टीयर 1 एग्जाम किस तरीके से होता है इसके बारे में भी चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जो टीयर 1 एग्जाम होता है ये मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होता है, या जनरल नॉलेज हो गया और करंट अफेयर हो गया। 25-25-25 चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 50-50 मार्क्स के होते हैं। ये टीयर 1 का पैटर्न होता है और इसमें टोटल सिर्फ आपको 60 मिनट मिलते हैं, मतलब आपको 60 मिनट में ही ये सारे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। कहने का मतलब टाइम बहुत कम रहता है, बहुत ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन, बहुत ही फास्ट प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जो एसएससी एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से होता है कि बार बार जो सवाल आते हैं वो रिपीट करके आते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट के बार बार सवाल आते हैं। मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर एग्जाम में कोई सवाल है तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से सॉल्व होगा और जल्दी से उसका कैलकुलेशन करके आपको उत्तर निकाल लेना है। टीयर 1 का 200 में 100 क्वेश्चन हो गया और 200 नंबर हो गया, तो 200 में कितना नंबर स्कोर करे कि हमारा टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको सही से आइडिया लगेगा कि भाई टीयर 1 में हमको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे हम टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएं टीयर 2 के एग्जाम के लिए। तो देखो मैंने कैटेगरी वाइज पिछले साल का जो भी आपका कट ऑफ है लगभग अप्रोक्सीमेट आसपास ही जाता है, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे जाएगा, तो पिछले साल का मैं बता रहा हूं। बाकी आप इसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी तैयारी करो कि इस नंबर से आपको ऊपर ही रहना है, इसके नीचे आपको नहीं जाना है। ऐसे एससी कैटेगरी का टीयर 1 का मतलब 137 नंबर है। अगर 200 नंबर का मार्क पेपर है तो आपको 137.54 के ऊपर ही जाओगे, तभी आपको क्या है कि आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा, तब आप टीयर 2 के लिए अप्लाई कर पाओगे, टीयर 2 का पेपर दे पाओगे डबलएओ पोस्ट के लिए। अन्यथा बाकी पोस्टों के लिए दे पाओगे लेकिन डबलएओ पोस्ट के लिए नहीं दे पाओगे। इसी तरीके से एसटी का है, ओबीसी का है। जो जनरल वाले बच्चे हैं वो देख लें, 158.36 है। और इसके लिए जो कितने कैंडिडेट लिए गए हैं ये भी आप देख सकते हो कि इतने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, और ओवरऑल कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, इतने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये आपको देखते हुए चलना है कि कितने बच्चे हैं और क्या आपकी कट ऑफ जा रही है। तो जनरल आप अपने दिमाग में बना सकते हो, जो भी जनरल वाले बच्चे हैं आपको 160 से 165 के ऊपर ही लाना है। 200 नंबर में इसके ऊपर ही रहोगे तभी आप डबलएओ के टीयर 1 के लिए आप मतलब टीयर 1 आपका क्वालिफाई होगा, टीयर 2 का आप एग्जाम दे पाओगे। तो ये तो होगी बात हमारे टीयर 1 की। टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं मैंने बताया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, 4 सब्जेक्ट आते हैं। 25-25 सबके क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 नंबर का पेपर आता है। इस पे डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, बट आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका टीयर 1 एग्जाम क्लियर हो गया, अब आपका टीयर 2 एग्जाम होगा। तो टीयर 2 एग्जाम में आपको क्या क्या पेपर देने होंगे। जो टीयर 1 एग्जाम में था वो तो सेम सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देने ही देने हैं। यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, एक तो आपका थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज बढ़ जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज चेक होगा, और एक आपका डबलएओ के लिए जनरल स्टडीज, फाइनेंस और अकाउंट का एक पेपर होता है अलग से जो आपको देना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है 200 नंबर का, ये आपके टीयर 2 में पेपर होगा। तो टीयर 2 में अगर आप देखोगे तो 2 सेशन में पेपर होता है। पहले सेशन में 3 सेक्शन होते हैं और दूसरे सेशन में सिर्फ 1 सेक्शन होता है। तो पहले सेशन में जो पहला सेक्शन होता है उसमें मैथ और रीजनिंग मिला के आता है, जो दूसरा सेक्शन होता है इंग्लिश में इंग्लिश और जीएस मिला के आता है, जो तीसरा सेक्शन होता है इसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाता है।
पहला सेक्शन 60 क्वेश्चन का होता है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से 45 इंग्लिश का और 25 आपका जीएस हो जाता है, तो 70 क्वेश्चन का ये हो जाता है, 210 मार्क का टोटल ये बन जाता है पेपर आपका। सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो आपका रहता है वो कंप्यूटर का रहता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, तो टोटल 60 मार्क्स का ये हो गया। तो ये सारा है। और अगर यहाँ पे टाइम की बात करें तो पहले सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलता है, दूसरे सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको 1 घंटा मिलता है, और तीसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट मिलता है। और अगर हम चौथे सेक्शन की बात करें तो फिर से आपका यहाँ पे जो टाइम रहता है वो 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो ये आपका टीयर 2 का पेपर हो गया। अब ये टीयर 2 में पेपर के बाद आपका जब भी आप सेलेक्ट किए जाओगे तो जो आपका सिलेक्शन का कंफर्मेशन होगा, जो मेरिट आपकी बनेगी वो इसी के बेस पे बनेगी। टीयर 1 के मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स जो यहां पे मार्क्स सिक्योर करोगे, यहां पे जो टोटल मार्क्स बनेंगे उसी के बेस पे आपका क्या है कि टोटल फाइनल मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से आप सेलेक्ट किए जाओगे। तो अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल का मैंने टीयर 2 या फाइनल जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो भी मैंने ले लिया है। यहाँ पे कई सारे देखो पोस्ट कोड लिखा है। A01 पोस्ट कोड का मतलब होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और A02 पोस्ट कोड का मतलब होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और यहाँ पे कैटेगरी है, कहने का मतलब ये सारी की सारी पोस्टें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है और ये सारी की सारी पोस्टें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की हैं। इस पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी का, EWS का, SC का, ST का, OH का, और मेन जो आपका UR है UR का, इन सब का फाइनल कट ऑफ, ये जो टोटल मार्क्स है यहाँ पे ये फाइनल कट ऑफ है कि टोटल कितने नंबर पे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर हम लोग UR की बात करेंगे तो 445 नंबर पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली थी। अब जो ये बच्चा है जिसको पहली मतलब सबसे लास्ट वाली पोस्ट मिली है, इसका अगर हम लोग बात करें तो टीयर 2 में एक पेपर हमारा क्या था, सेशन 2 में एक पेपर और था, तो उसको बोलते हैं पेपर 3 स्टैटिक्स वाला। तो इसमें जो उसके मार्क्स बने हैं 131 बने हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके जनरल स्टडीज जो फाइनेंस और अकाउंट का पेपर है उसमें कम से कम कितना मार्क लाना पड़ेगा, 130 140 मार्क लाना पड़ेगा, तब जाके आपका टीयर 2 क्वालिफाई होगा, मतलब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका यह भी दिया हुआ है कि टीयर 2 के पेपर 1 सेक्शन 1 में कितने नंबर बने हुए हैं। जो टीयर 2 का सेक्शन 1 का पेपर है जिसमें आपके 180 मार्क्स का है, ये जो कितना है 180 मार्क्स का, इसमें कितने बने हैं ये भी इसमें बताया गया कि इसमें कितने बने हैं। और ये फाइनल टोटल इतने मार्क्स बने भाई, ये घटा दोगे तो बाकी तीसरा वाला जो सेक्शन है उसके मार्क्स मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 2 सेक्शन का दिया है, तीसरा दिया नहीं, तीनों का टोटल यहां पे दे रखा है। तो ये फाइनल है। जो भी बच्चे अपनी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। सारी कैटेगरी के मैंने कट ऑफ ले लिए हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो जनरल का कट ऑफ गया है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूं कि जो जनरल का कट ऑफ गया है, अगर आप इसको देखोगे तो 453 मार्क्स पे गया है। और इसके जो पेपर में मार्क्स हैं, पेपर 3 वाले मार्क्स जो जनरल स्टडीज का अकाउंट का पेपर होता है उसमें 142 मार्क्स हैं। इसी तरीके से इसका जो मैथ और रीजनिंग वाला पेपर है उसमें 146 मार्क्स बने हैं। तो ये हमारा फाइनल जो बनता है कि टीयर 2 में जो भी आपके मार्क्स बने उसके बेस पे आपका फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद में आपका डीवी होगा, इसके बाद में आपका मेडिकल होगा और इसके बाद में फाइनल आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है गैजेटेड पोस्ट के बारे में आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसएससी में सिर्फ 2 गैजेटेड पोस्ट आती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, टीयर 1 टीयर 2, डीवी मेडिकल। टीयर 1 का जो कट ऑफ जाता है, अगर मैं समराइज करूं तो 160 से 165 के बीच में जाता है। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो भाई 445 के ऊपर जाना पड़ेगा लगभग आपका AA के लिए, और 455 के आसपास जाना पड़ेगा। मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्टें ज़्यादा रहती है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्टें कम रहती है, तो अकाउंट के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में डिफरेंस आपको मालूम है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसका जो वर्क रहता है ये अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम रहता है। ये अकाउंट्स को क्या करने का काम रहता है, ऑडिट करने का काम रहता है। और जो अकाउंट ऑफिसर रहता है इसका काम क्या रहता है, अकाउंट्स को चेक करने का, मैनेज करने का, बजटिंग करने का। कहने का मतलब एक देखभाल करता है और एक उसका क्या करता है, ऑडिट करता है। जो काम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करेगा उसको ऑडिट करने का काम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करता है। तो ये दोनों पोस्टें एक दूसरे से लिंक है, मतलब जो काम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करेगा उसका सारे काम को ऑडिट करने के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होगा। कहने का मतलब अगर आप ऐसे समझोगे तो भाई ये जो भी काम करेगा ये उसको फाइनल करेगा कि भाई आपने काम सही किया कि नहीं सही किया है। तो
ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि कोई अगर ये कहे कि भाई आपका काम सही है गलत है, तो जो बताने वाला है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपको अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम भी आएगा। अगर आप एसएससी के थ्रू कोई भी गैजेटेड पोस्ट, चाहे वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की हो या अकाउंट ऑफिसर की हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की वीडियो के लिए मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूंगा, जिससे आपका जो नॉलेज बेस है वो और बढ़ेगा, जो आपकी तैयारी है वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।